नमस्कार दोस्तों आज हम फिर रिव्यू कह लीजिए या फिर ओवरव्यू कह लीजिए कि ये एक ओवरव्यू वीडियो है वेव सिटी के लिए कि वेव सिटी आज अगर हम बात करें 2024 के मई एंड तक में इसका क्या स्टेटस है, कितना डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा रेट जिस तरह से एनसीआर का ही नहीं ऑल ओवर इंडिया का प्रॉपर्टी का रेट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, भाग रहा है, लोगों की पकड़ से बाहर होता जा रहा है। तो अब इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा और अगर हम कहें आगे सिद्धार्थ विहार जो डेवलप हुआ है, उसके आगे विजयनगर आ जाता है, फिर लाल कुआं, लाल कुआं के बाद में है ये वेव सिटी। तो वेव सिटी से पहले की तक की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी पकड़ से बाहर निकल गई है, लोगों की पहुंच से बाहर निकल गई है। तो अब वेव सिटी में कितना ये चांस है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, उसका क्या स्टेटस चल रहा है, वहाँ पर लेना ठीक है कि नहीं। तो अभी हम रास्ते में हैं और NH24 पे चल रहे हैं जो कि 14 लेन है ये। तो अगर हम बात करें कि इंदिरापुरम से ले लेते हैं, इंदिरापुरम के बाद सिद्धार्थ विहार आ जाता है लेफ़्ट साइड में, उसके बाद प्रताप विहार आ जाता है, उसके बाद में फिर विजयनगर, ये लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में सेक्टर 63 के बाद छिजारसी विलेज, उसके बाद में राहुल विहार, राहुल विहार के बाद में आपका आ जाता है लोकल कॉलोनी है कई, उसके बाद में ABES कॉलेज, उससे पहले एक और है ढूंढाहेड़ा विलेज। ढूंढाहेड़ा विलेज की ज़मीन पर ही क्रॉसिंग रिपब्लिक बना है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी प्रॉपर्टी एक तो पुरानी है, पुराना कंस्ट्रक्शन हो गया है अगर हम फ्लैट की बात करें, और नया जो बन रहा है वो भी आज की डेट में 7-8 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से नीचे नहीं चल रहा है। तो अभी मैं देखूं तो हम लाल कुआं से आगे आ चुके हैं। लाल कुआं पे समझ लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये लाल कुआं पे ही बना हुआ है एक टावर है जो कि आदित्य वाने ने बनाया था। यहाँ पे ये मार्केट है पूरी। अब हम चलते जा रहे हैं, बहुत ही जल्द हम बमेटा विलेज राइट साइड में आएगा और लेफ़्ट साइड में आपका बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया आएगा। अब बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से इसके सामने एक और लोकेशन है जिसका नाम है पांडव नगर। उस पांडव नगर में लैंडक्राफ्ट बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे आज 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे। उस प्रोजेक्ट में और बिल्डर्स को भी उन्होंने FSI दे दी थी जो कि उन्होंने डिलीवर भी कर दिया। और आज की डेट में हम ये कहें उसी लोकेशन पे लैंडक्राफ्ट के बाजू में ही ATS भी बना रहा है। उसमें सारे 3 BHK 1700 प्लस का साइज़ है। हाथ प्रोजेक्ट का नाम है अजीब सा थोड़ा, हाथ वे ऐसे कुछ, वो प्रोजेक्ट भी इनका काफ़ी फेमस रहेगा। बट ATS जहाँ पर बहुत ही अच्छे बिल्डर हैं उसके बावजूद ही शायद इनको वो रेट या वो कस्टमर ना मिल पाएँ जैसा इनको मिल जाते हैं या जैसे इनके क्रीम कस्टमर्स होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट तो ये अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे। और इसके ही अपोजिट साइड में, पांडव नगर के अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका जयपुरिया ने प्लॉटिंग करी थी और कुछ ज़मीनें वैसी पड़ी हुई थी खाली, तो उन सब पे वापस मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें NH24 पे ही तो एक सैफ फैब मतलब सेवियर ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर था किसी दूसरे बिल्डर के साथ में, उनका प्रोजेक्ट है। वहाँ से हम लेफ़्ट साइड में चल देते हैं उस पे मुड़ने के लिए वेव सिटी के लिए, और उससे पहले महागुन का महागुनपुरम मेहरोली गांव के सामने, और उससे आगे बढ़ते हैं एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के बाजू में अंसल का तनुश्री, ये प्रोजेक्ट हैं जो इस लाइन में आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगे जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया। अब हम जैसे ही राइट साइड में यू टर्न लेते हैं अंडरपास से तो वेव सिटी का एंट्री गेट शुरू होगा। एक्चुअल में वही एंट्री है इसकी वेव सिटी की, और ये NH24 की वजह से थोड़ा सा घूम फिर करके आना पड़ता है। और एक बार अगर आप ये भूल जाएं तो काफ़ी आगे से कट होगा। और अगर आप इधर से मतलब गाज़ियाबाद साइड से या मैं कहूँ कि डासना मसूरी साइड से जा रहे हैं और आप भी गलती से भूल गए तो आपको फिर आगे तकरीबन 1 से 2-2.5 किलोमीटर दूर जा कर के फिर यू टर्न लेके आएंगे और फिर जा कर के दोबारा यू टर्न लेके तब आप वेव सिटी पहुंच पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेस है जो भी NH24 से लगे हुए प्रोजेक्ट होते हैं कि उनके कट पे अगर आप एक बार भूल गए तो दोबारा आपको वहीं आने के लिए कई टर्न लेने कई काफ़ी रास्ता तय करना पड़ता है। ये आपने वेव सिटी का मैंने गेट दिखाया था आपको, ये लेफ़्ट साइड में आप हल्का सा देख रहे थे, ये सैफ फैब का प्रोजेक्ट था। ये वेव सिटी का आप गेट देख रहे हैं, हमें दूसरी साइड में पहुंचना है यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस वेव सिटी तक पहुंचने के लिए। तो हम चलते जा रहे हैं NH24 पे अभी थोड़ी सी मार्केट की कमी है, मार्केट की कमर्शियल मार्केट, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए उस प्रोजेक्ट की 2 4 10 15 20 25 एक लिमिटेड मार्केट तो मिल सकती है, बट एक प्रॉपर कमर्शियल
मार्केट नहीं बना हुआ है जहां पर आपकी ज़रूरत का हर वो सामान मिल जाए कि आपको वहां से कहीं और किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत ना हो, आपको छोटा मोटा सामान मिल सकता है। NH24 पे इस टाइप के प्रोजेक्ट की बहुत ही ज़रूरत है। अब हम ये वेव सिटी में एंटर कर चुके हैं। अब इसके सौंदर्यीकरण आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री वाला गेट कह लीजिए या ये जो रोड है एंट्री वाला, ये बहुत ही सुंदर मेंटेन कर दिया गया है। लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो इधर सारे के सारे बैंकेट्स हॉल हैं। यहाँ पर शायद जिन लोगों की ज़मीनें थी वो इन्होंने दी नहीं थी और उसका इनको फ़ायदा मिला। आज की डेट में इन्होंने बैंकेट हॉल फार्म हाउस टाइप के बना दिए, जिससे कि इन लोगों की एक अच्छी मोटी कमाई लाइफ टाइम के लिए इनकी फैमिली के लिए बन के तैयार है कि इनके बच्चों के लिए भी एक लाइफ टाइम की इनकम हो गई, क्योंकि इनके फार्म हाउस हैं ये अच्छे खासे रेंटल पे मिलते रहेंगे। क्योंकि जब इतनी बड़ी टाउनशिप बनेगी तो कहीं ना कहीं इनकी डिमांड जो रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही अच्छी इनकम का ये जरिया हो गया है इन लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं इस रोड की। आप चौड़ाई देखिए, बीच में डिवाइडर का सौंदर्यीकरण देखिए। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में इन्होंने बहुत ही अच्छे से सुंदर रोड बना दिए हैं। और ये आप फाउंटेन देख रहे हैं, गोल चक्कर बनाए हैं। अभी यहाँ पर रेड लाइट की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के पैटर्न पर इन्होंने अंदर इंटरनल जो भी हैं वो गोल चक्कर देने की कोशिश की है कि गोल चक्कर पे ट्रैफिक रुकेगा नहीं, बट आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन ये कितना कारगर होगा ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि कितनी डेंसिटी इसमें होगी ये उस समय के बाद ही पता चलेगा। अभी हम बात करें इसके लेफ़्ट साइड में, आप देखेंगे तो प्लॉट्स वगैरह हैं काफ़ी सारे, जहाँ पर आप प्लॉट्स ले सकते हैं। प्लॉट्स के साइज़ यहाँ पर ज़रूर बड़े बड़े हैं। 200-250 स्क्वायर फीट से नीचे का शायद कोई प्लॉट ही नहीं मिलता है, जो कि 1 करोड़ से ऊपर का रेट जाता है। अगर कहीं पर भी 50,000 रुपये मीटर का रेट या गज का रेट, यहाँ पर गज का रेट है, मीटर नहीं है, क्योंकि फ्री होल्ड ये बिल्डर ने डेवलप किया है। मीटर में हमेशा जो अथॉरिटी डेवलप करती है वो हमेशा मीटर में उसको कंसीडर किया जाता है, मीटर का रेट होता है वहाँ पर, या हम कहें मीटर से ही बोलते हैं। तो यहाँ पर गज का रेट आज की डेट में 1 लाख रुपए से भी ऊपर निकल चुका है। 250 मीटर का अगर आप लेते हैं तो 2.5 करोड़ का बैठेगा। लेकिन कुछ एरिया इसके बाहर की तरफ, जहाँ जैसे मैं चले जा रहा हूँ इस रोड पे, तो इसी रोड पे ही आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल लास्ट में होगा। वहाँ पर हो सकता है 1 लाख रुपए से कम के रेट में आपको मिल जाए। 50-40 तो शायद पहुँचते निकल चुके हैं। और अब आप देखिए इसका सौंदर्यीकरण वाकई में बहुत अच्छा किया है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने बनाया है रोडों के आजू बाजू में। और डेवलपमेंट के नाम पर अगर मैं कहूँ तो रोड और स्ट्रीट लाइट अभी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट इन्होंने बना दिया है। और धीरे धीरे करके एक चीज़, जब मैं यहाँ पे घूम रहा था, अभी एक प्रोजेक्ट आपने देखा ही होगा जो दिखा, इसी तरह से जब ये पोंटी चड्डा जी नहीं रहे उसके बाद में जितने टाइम यहाँ पर काम रुका रहा, अब जो दोबारा से फ्लो इनका चालू हुआ है कंस्ट्रक्शन का या हम कहें डेवलपमेंट का, उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी रीज़न हो सकता है कि वेव ग्रुप अपने ज़मीनों को FSI के रूप में दूसरे बिल्डर्स को दे रहे हैं, ताकि जो काम ये नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर दूसरे बिल्डर्स अपना डेवलपमेंट कर दें, ताकि वो लोकेशन फुली डेवलप्ड हो जाए। वरना इसको डेवलपमेंट करने में ही शायद मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, क्योंकि इनके ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट डंप पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। नोएडा चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए या कहीं पर भी, क्योंकि नोएडा में मैंने खुद से देखी इनकी जितनी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं सेक्टर 33 के पास में, कि अगर उनको बनाने लग जाएं या उनको पूरा करने में ही बहुत टाइम लगेगा। और नोएडा में इनका अच्छा खासा लैंड बैंक है और ये तो बहुत बड़ी टाउनशिप है, तो इसमें इतना बड़ा एरिया इनके पास में है कि अगर ये प्लॉटिंग या मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लेके आते हैं तो इन्हें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए इन्होंने FSI दूसरे बिल्डर्स को देनी शुरू कर दी है। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये लो राइज प्रोजेक्ट है वरीडिया। ये प्रोजेक्ट लो राइज है, मुश्किल से 7-8 मंजिल है। इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा दिया है और देखने में बिल्कुल महल जैसा लगता है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग का मैंने पता नहीं किया, लेकिन ये ठीक ठाक रेट भी यहाँ पे अच्छा ही होगा। सस्ता यहाँ पे भी आपको वरीडिया में नहीं मिलेगा। सस्ते फ्लैट या प्लॉट्स लेने हैं तो आपको वेब सिटी में प्लॉट के लिए काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा। और फ्लोर्स जो वेब ने बनाया था, वेब के अपने जो छोटे छोटे साइज़ के पुराने हो चुके हैं, क्योंकि वो पुराने भी बना दिए थे उन्होंने। और आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो माई वन पे नई टेक्नोलॉजी, नए कंसेप्ट के साथ में बन रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो मटेरियल्स होता है उसके रेट बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। हम यही तो सोच सकते हैं कि ये ज़मीन
अगर किसी ने ले रखी तो वो ज़मीन सस्ती हो गई, बट बाकी भी कॉस्ट्स होती हैं वो सारे महंगे हो चुके हैं। तो अब नए बनने वाले प्रोजेक्ट तो आपको सस्ते कहीं मिलेंगे ही नहीं, खासतौर पे एनसीआर में, कि आप ये सोचिए इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले लूँ। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर पड़ता है क्योंकि लोकेशन का एक अपना प्राइस होता है, इसलिए लोकेशन का भी फ़र्क पड़ता है कि लोकेशन के साथ आपको रेट कहीं ना कहीं डिवर्सिफाई होते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें सेंट्रल नोएडा की या इंदिरापुरम की, तो जैसे जैसे आप मेट्रो या दिल्ली के नज़दीक होंगे वहाँ पर आपको रेट महंगा मिलेगा। जैसे ही आप दिल्ली से थोड़ा थोड़ा एनसीआर में बाहर की तरफ निकलते रहेंगे वैसे ही रेट भी आपके साथ साथ कम होता रहेगा। जितना आप बाहर निकलेंगे रेट उतना ही कम हो जाएगा। ये जो रेट का कंसेप्ट है ये नॉर्मली दिल्ली से लोग नापते हैं। और दूसरा, वहाँ पर किस टाइप की सुविधाएं अवेलेबल हैं, सुविधाओं में जैसे कि मान लीजिए आईटी कंपनी कितनी दूर है, आईटी हब कितना दूर है। गुड़गांव में जो रेट है वो सिर्फ आईटी की कंपनीज की वजह से है। आज वहाँ की वो आईटी की कंपनी हटा दी जाए तो वहाँ पर रेट नहीं रहेगा, आधा भी वहाँ पर। तो इसी तरह से ग्रेटर नोएडा या नोएडा में जो आईटी हब बन रहा है और बनता ही जा रहा है, और उम्मीद ये है कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास में भी कई आईटी हब बसाए जाएंगे। ये प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल लोकेशन भी डेवलप किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी काफ़ी सब्सिडी के साथ में, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। तो ये आप देख रहे हैं, ये भी राइट साइड में ये भी एक कार्यन एक मार्केट बना रहे थे ये बिल्डर, और ये शायद हो सकता है रेजिडेंशियल भी लेके आ जाए क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन ले ली है इनसे। और गौड़ वाले भी यहाँ पर ज़मीन ले चुके हैं इनसे, पॉन्टी चड्ढा के बेटे से, या हम कहें वेब सिटी से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गौड़ का प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये गौड़ का बोर्ड बैरिगेटिंग ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और आज भी मैं ये देखता हूँ, मेरी आप वेब सिटी की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर होगा तो मैं एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप मेरी एक दो वीडियो और हैं उनको भी देख सकते हैं, ताकि उस वीडियो को और आज की वीडियो को आप कंपेयर करके ये देख सकें कि तब में और अब में कुछ खास चेंजेस आए हैं या नहीं। मुझे लगता है चेंजेस तो हुए हैं, बट इतने चेंजेस नहीं हुए हैं कि आपके रहने के लिए उनमें कोई तब्दीली आ चुकी हो। जैसे कुछ प्रोजेक्ट नए शुरू हुए हैं बट वो अभी डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, सिवाय वडिया के। वडिया में ज़रूर फैमिलीज़ को शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जब नए प्रोजेक्ट में बनने से कुछ नहीं होता है, बनने के बाद, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है सब। अब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो लोग तो आए नहीं, अब जब तक लोग नहीं आए तब तक लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ना मार्केट इतनी आई, ना ही कुछ ऐसी और सुविधाओं में डेवलप हुआ सिवाय इस रोड के सौंदर्यीकरण के। और ये भी रोड सिर्फ क्योंकि ये एंट्री रोड है इसलिए ये आपको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए इतना सुंदर बना दिया गया है। बाकी इंटरनल रोड्स और यहाँ पे खालीपन, मतलब कुल मिला के अभी भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा एरिए में जो इनका टाउनशिप का टोटल एरिया है, या तो खाली बंजर टाइप के मिलेंगे या फिर खेती होती हुई मिलेगी। आपका 30% भी मैं कहूँ कि यहाँ पे अभी लैंड एरिया का, क्योंकि मल्टी स्टोरी बन गया तो फैमिली तो ज़्यादा होंगी, फ्लैट्स, नंबर ऑफ़ फ्लैट ज़्यादा हो गए। बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पूरे में सिर्फ डेवलपमेंट कहूँ कि यहाँ प्लॉट बना करके या जितनी ज़मीन पर इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार कर दिए वो 30% का एरिया भी नहीं है जो इन्होंने तैयार किया हो, यहाँ पे लोग रहने शुरू कर दिए हों। इसका मतलब 70% का एरिया वेब सिटी में आज भी खाली है। अब 70% एरिया खाली होते हुए लोगों को रहना कितना टफ होता है, ये इसको एक और पॉइंट से भी देख सकते हो। ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ टफ होता है, लेकिन टफ होने के साथ इसका अब आप पॉजिटिव वे ये देख सकते हैं कि जितने ही लोग कम रहते हैं वहाँ गाड़ियाँ, एसी और बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होता है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि यहाँ पे आपको नॉर्मली कोई भी आदमी कितना ही काम करता हो, कहीं भी जाता हो, बट घर पे कम से कम 10 से 12 घंटे तो देगा ही देगा। तो 10-12 घंटे आप ऐसी लोकेशन में रह रहे होंगे जहाँ पर कि आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी अच्छी होगी आपको। जैसे यहाँ घुटन टाइप का, जैसे आप एनसीआर या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो वहाँ पर आपको वो फील नहीं आता जो खुले एरिया में आता है। तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं जितना ही मेरी वीडियो में अब वेब सिटी का देख रहे हैं अंदर का, इसमें आदित्य वर्ल्ड सिटी भी आ गया है तो सब कुछ खाली खाली आपको ज़्यादा दिखेगा, भरा भरा कम दिखेगा, और कहीं बन भी गया तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन आज भी वेब सिटी में कायम है। और यहाँ के रोड का सौंदर्यीकरण अब आप देख लीजिए, जहाँ पर हम चल रहे हैं ये आदित्य की तरफ से है। अब आप आदित्य और वेब सिटी को अलग अलग बोलने के लिए मत बोलना, क्योंकि चाहे कुछ भी हो ये पूरा लोकेशन को एक टाउनशिप के रूप में ही डेवलप किया जाना था।
तो अब ये टाउन से वहाँ से निकल के इधर भी आ सकता है, इधर का बंदा उधर भी जा सकता है, कोई इंटरनल वॉल तो लगा ही नहीं है। तो सौंदर्यीकरण सिर्फ उसी रोड पे है, बाकी इतना सुंदर इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। और बाकी चीज़ों पे डेवलपमेंट चल रहा है, स्कूल भी एक दो मैंने देखे जो कि तैयार हो चुके हैं, जैन मंदिर भी है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोशिश की जा रही है कि ऐसी चीज़ों को देना जिससे कि लोगों की ज़रूरत, उनकी श्रद्धा के लिए, उनके हर उस चीज़ के लिए जो कि उन्हें ज़रूरत है। हॉस्पिटल अभी मुझे कहीं नहीं दिखा पूरी लोकेशन में, उसके लिए आपको NH24 या फिर जो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसका नाम अब मणिपाल जो भी रख दिया है इन्होंने, उस हॉस्पिटल में ही आपको जाना पड़ेगा। और बाकी क्लिनिक वगैरह छोटे मोटे कहीं खुद सोसाइटी में खोली हो तो उनका पता नहीं, बट एक अच्छा हॉस्पिटल अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और मार्केट तो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्केट तो यहाँ पर अभी कोई प्रॉपर बनी ही नहीं है, सिवाय इसके कि सोसाइटी के अपनी खुद की कुछ दुकानें बना दी हों जहाँ पर डेली नीड्स की चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हों। NH24 पर कोई अच्छा बिल्डर अच्छे से डेवलप करके एक बढ़िया कमर्शियल दे दे तो मुझे लगता है वहाँ पर अच्छे ब्रांड्स भी आ सकते हैं और वेव सिटी की हर वो ज़रूरत पूरी हो सकती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होगी, और ऑनलाइन से उन्हें सब चीज़ें मिल सकती होंगी। क्योंकि अभी ऑनलाइन का भी अगर मैं देखूँ तो ऑनलाइन के लिए भी लोगों को थोड़ा दूर से आना पड़ता होगा, तो दूर से आने में लोग हिचकिचाते हैं कि कितने का ऑर्डर है कितने का नहीं है, तो इतनी दूर हम लेके जाएँ कि ना जाएँ। ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो शायद आपको कोई समझाएगा या बताएगा नहीं, और या फिर यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाकई में यहाँ पे रहने में उनको क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन लोग कैमरे के सामने आने से थोड़ा डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हर बंदा इस चीज़ को कहना नहीं चाहता है, ख़ास तौर पे कैमरे के सामने। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि आप, अगर मैं पूछूं तो आप बता दीजिए मेरे कैमरे के सामने आप आकर के, बट सबने मना कर दिया। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछा तो बोले थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं ही, और खालीपन तो यहाँ पे लगता ही लगता है कि खाली खाली सा दिखता है। कभी लेट अगर मान लो हम हो जाएं, फैमिली लेट अगर आए बाहर से अंदर आने के लिए, अगर आपके पास अपनी गाड़ी अपना वाहन नहीं है तो आप बाहर से अंदर आने में बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी पब्लिक कन्वेंस नहीं है। मैं जितनी देर घूमा वहाँ पर, ये एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है दोस्तों, ये काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है। AU एस्टेट करके कोई बिल्डर हैं, वो लेकर के आ रहे हैं, इसमें बड़ा ही साइज़ लेकर आ रहे हैं, शायद 4 BHK का ही अपार्टमेंट होगा ये। तो ये लग्जरी अपार्टमेंट, मैं कहूँ कि ऐसा लग्जरी अपार्टमेंट जो अभी तक की डेट में यहाँ पर नहीं था, क्योंकि रेट से ही कंपेयर करते हैं लोग, तो ये रेट बहुत महंगा निकालेंगे और सिर्फ 4 BHK प्लस सर्वेंट का साइज़, ऐसे साइज़ होगा और एक ही साइज़ होगा पूरे अपार्टमेंट में। तो दोस्तों ये आपने वेब सिटी का पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि ये सब रोड किनारे आपने जो भी डेवलपमेंट देखा, बिल्डिंग प्लॉट्स खाली, सब कुछ एरिया वेब सिटी के अंदर है या आदित्य के अंदर है। इन सब का डेवलपमेंट देख के आप समझ सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है, रहने के लिए थोड़ा टफ है। ले लीजिए आप यहाँ पर इसलिए कि आपको सस्ता मिल सकता है, यहाँ लेकर के आप इसे रेंट पे दे दीजिए, खुद रेंट पे कहीं और रहिए। अगर आपको अच्छी जगह पे रहना है जहाँ पर होता है ना कि लोगों को रहते हुए साथ में हर सुविधाएं अवेलेबल हो, तो आप वेट करिए। और इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, आपका रेट अच्छा बढ़ जाएगा जो भी प्रॉपर्टी लेंगे। और रहने के लिए अच्छा, अगर ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, खुलेपन एरिया की वजह से, तो आपको रहने के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरा ओवरव्यू वीडियो था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।